हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो क्या हर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि हर किसी को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, कोई भी सिम्टम नहीं है, कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप होम आइसोलेशन कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो सिम्टम्स पल्मोनरी सिम्टम्स नहीं हैं, जैसे फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो रहा है, हॉस्पिटल में आपको इन सब कारणों की वजह से एडमिट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत खांसी भी हो रही है तो भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए दोस्तों, स्मेल और टेस्ट चला जाना बहुत ही बड़ा सिम्टम नहीं है, बहुत ही मामूली सिम्टम है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेडेक या फीवर हो रहा है तो आप उसके लिए घर पे दवा ले सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं हैं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको लंग की प्रॉब्लम नहीं है, आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, तो छोटे मोटे सिम्टम के लिए आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड रिपोर्ट अगर आपकी पॉजिटिव आती है और आपको सिम्टम्स छोटे मोटे आते हैं, फीवर, हेडेक या एब्डोमिनल पेन या लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, आपको एडमिट होने की ज़रूरत हॉस्पिटल में नहीं है। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, जैसे कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है या लंग की प्रॉब्लम पहले से चल रही है और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन्ड है, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन आपको छोटे मोटे माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भी आपको ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में एडमिट होने की। दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट होने का इंडिकेशन होता है। हॉस्पिटल में आपको तभी एडमिट होना है जब आपको पल्मोनरी सिम्टम्स आए या फिर आपको सीवियर कोई पहले से प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर किडनी की प्रॉब्लम हो। अगर पहले से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, पहले से ही आप बीमार हैं, उसके बाद आपको कोरोना हो गया और आपको सिम्टम्स आने लगे, तो आप एडमिट हो सकते हैं। साथ में आपको पल्मोनरी सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आप एडमिट हो सकते हैं। लेकिन माइल्ड सिम्टम्स के लिए, जो मैंने अभी बताया, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा गिरा हुआ है, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, 92, 94, 95% के आसपास है, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप घर में भी ऑक्सीजन लगा के ऑक्सीजन ले सकते हैं। आपको हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आपके घर में 3-4 लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और आप घर में अकेले हैं जो नेगेटिव हैं, तो उन चारों लोगों को आप हॉस्पिटल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद शिफ्ट हो जाइए कहीं, उनको घर में रहने दीजिए, आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। या फिर अगर आप कोविड पॉजिटिव आ गया, आपके बूढ़े माँ बाप हैं घर में, वो कोविड नेगेटिव हैं, तो भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कमरे में आइसोलेट हो सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि माँ बाप को ना हो जाए, बूढ़े हैं वो, तो आप खुद किसी ऐसी जगह जाकर शिफ्ट हो जाइए जहाँ पे किसी और को रिस्क ना हो। लेकिन हॉस्पिटल में जाके सिर्फ इस रीज़न से एडमिट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि घर में किसी और को हो जाएगा इसलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ। बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए कि अगर आपको पल्मोनरी कोविड हो रहा है, मतलब अगर आपको तेज़ खांसी हो रही है जो रुक नहीं रही है, या फिर आपकी सांसें तेज़ चल रही हैं, दिल की धड़कन तेज़ चल रही है, कंजेशन हो रहा है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, जो कि ज़्यादातर चौथे 5वें दिन होता है, या फिर अगर आपका SpO2 लेवल 90 से कम हो गया है, तो आपको उस समय हॉस्पिटल जाके एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप घर पे आइसोलेशन में रहिए, हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए और जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको घर पे ही रह के ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड और भी जानकारी आपको देता रहूँगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे और भी रिलेटेड कोरोना वायरस से वीडियो आ गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।